नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। जब स्कूल कच्छ सूने हो और सरकार घोषणाओं का मेला लाजमी हो, हरियाणा के खेतों में अब वही पुरानी रेखाएं हैं, पर उनके पार जो चलता है वह नया नहीं है, बस औपचारिकताओं का नया मुखौटा है। एक तरफ सरकारों की चमकदार स्लाइडें, डबल इंजन के उद्घोष और डिजिटल क्रांति की लहर, दूसरी तरफ गांव बस्ती में फटी कुर्सियां, तहसीलों में लंबी कतारें और लोगों के हाथों में कागज के असल दस्तावेज, जो अब क्लाउड की ठंडी परत के बीच खोए जाने के भय से सिहर रहे हैं। यही तस्वीर हरियाणा की जमींदारी और उसके नागरिकों की हकीकत की है। नाटकीय, कटु, लेकिन खामोश। सरकार बताती है कि 1 नवंबर से संपत्ति डीड रजिस्ट्रेशन पेपरलेस होगा। प्रशासन इसे पारदर्शिता और समय बचाने वाला कदम बताता है, पर सवाल उठता है, क्या यह परिवर्तन सुरक्षा और तैयारी के साथ किया जा रहा है, या यह एक तेज तर्रार घोषणात्मक गेम है जिसका असली शिकार आम आदमी होगा। जो लोग जमीन के कागज को पीढ़ियों की पहचान समझते हैं, वे मानते हैं कि रजिस्ट्री सिर्फ दस्तावेज नहीं होता, वह सुरक्षा, पहचान और चलने वाला इतिहास है। इसलिए किसी भी डिजिटल संक्रमण का अर्थ तभी वैधानिक और न्यायिक होगा जब उसकी हर परत पारदर्शी, सुरक्षित और सबके लिए आसानी से सुलभ हो सके। टेक्नोलॉजी की चमक दमक और जमीन की सच्ची कड़वी हकीकत। डिजिटल होने का मतलब यह नहीं कि हर समस्या गायब हो जाती है। कागज के पीछे जो सामाजिक व्यवस्था और निगरानी रहती है, उसे हटाकर सिर्फ स्क्रीन पर भरोसा रखना खतरनाक है। जब पूरी रजिस्ट्री किसी केंद्रीकृत सर्वर पर चली जाएगी, तब एक छोटी सी गलती, एक हैक या अंदरूनी छेड़छाड़ लाखों लोगों की जिंदगियों में भूचाल ला सकती है। और अगर बैकअप कमजोर हो या ओपन लॉक की व्यवस्था ना हो, तो गलत एंट्री की खोज करना वही पुराना जंग होगा जो आज भी तहसीलों की चार दीवारी के भीतर रहता है। बस अब वह स्क्रीन के भीतर छिप जाएगा और पकड़ना और कठिन होगा। सबसे पहले सर्वर केंद्र की निर्भरता एक बड़ी समस्या है। फिजिकल दस्तावेज कम से कम उस वक्त मौजूद रहते हैं जब सिस्टम डाउन हो। डिजिटल रिकॉर्ड का नुकसान अक्सर तत्काल ही होता है, और प्रभावी ठोस प्रतिकार तभी मुमकिन है जब डुअल रिकॉर्ड, कठोर लॉगिंग और ऑफलाइन बैकअप मौजूद हो। पर हरियाणा के संबंधित नोटिस और रोल आउट के वक्तव्य जो खुले हुए हैं, उनमें इन शर्तों का संतोषजनक उल्लेख नहीं मिलता। यही वजह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी तब सुरक्षित मानी जा सकती है जब वह जनता के भरोसे के साथ हो, ना कि मंचों पर दिए गए दाव के भरोसों पर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल बिचौलियों का उभरना इस सिस्टम के लिए बहुत स्वाभाविक है। पहले जहां पटवारी और नोटरी के पास पहुंचकर लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे, आज वही काम एजेंट ऐप्स, डिजिटल प्रोवाइडर और पेड ऑपरेटर कर सकते हैं। पासवर्ड, ओटीपी, ई साइन और लॉगिन के पीछे वही दलाल चल पड़ेंगे, पर इस बार उनका खेल छुपा होगा। रिश्वत का स्वरूप बदल जाएगा। अब रिश्वत फाइल के नीचे नहीं, सर्वर के भीतर दी जाएगी, और आखिर में मालिक की आवाज दब जाएगी कि मेरा रिकॉर्ड कहां गया। यह डिजिटल दलाली की शुरुआत है, जिसकी चेतावनी अक्सर वक्त रहते नहीं दी जाती, तो मामला हाथ से निकल जाएगा। सबसे ज्वलंत मुद्दा है डिजिटल असमानता। शहरों के बड़े टावरों और आईटी पार्कों में बैठा कोई अधिकारी कह दे कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो यह बात सहज लगती है। पर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की गति, बिजली की पहुंच और डिजिटल साक्षरता का स्तर अभी भी उतना सुदृढ़ नहीं है कि हर किसान अपनी जमीन का डिजिटल सर्टिफिकेट स्वयं संभाल सके। वह फकीर मंजिल का फर्ज नहीं कर सकता कि रोजाना साइबर कैफे की लाइन मारकर वह अपनी फाइल अपलोड करे और स्क्रीनशॉट संभाले। ऐसे में तकनीक के फायदे एक वर्ग के लिए वास्तविक और दूसरे के लिए काल्पनिक रह जाते हैं। यही वजूद लिस्पन है। यह सब कुछ अचानक अचानक नहीं हुआ। कई सालों से छोटे छोटे पायलट और परीक्षण चले, पर बड़े पैमाने पर रोल आउट के पहले जरूरी सुरक्षा परीक्षण, स्थानीय प्रशिक्षण और कानून में आवश्यक संशोधन का समुचित समय देना होता है। पर हर बार बड़ी घोषणाएं चुनाव संज्ञा प्रधान समय पर की जाती हैं। स्लाइड, बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिजिटल रजिस्ट्री भी उसी श्रेणी में आकर खड़ी हुई। तेज घोषणाएं, धीमी तैयारी। यही सियासी गणित का खेल है। एक बड़े दावे से वोटर का ध्यान खींचा लिया जाए, जबकि जमीनी तैयारी को अगले चरण पर टाला जाए। और आखिर में वही हुआ कि 1 नवंबर की तारीख के पास प्रणाली पर दबाव बढ़ गया।
यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या यह योजना खूब सोच समझकर बनाई गई थी या इसे केवल डिजिटल उपलब्धि के रूप में प्रचारित करने के लिए समयबद्ध किया गया। जब दावे तेज हो और सुरक्षा गुजारिश कम हो तो शक स्वाभाविक है, और शंका तब और गहरी हो जाती है जब ओपन सोर्स, तीसरे पक्ष की ऑडिट और बैकअप की गारंटी साफ साफ न बताई गई हो। तकनीक का शोर और सत्ता का प्रचार मिलकर एक जोखिम का तड़का बन जाते हैं, और इसका खामियाजा अंत में आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। पेपरलेस रजिस्ट्री से पहले भी जमीन से जुड़ी कानूनी जंगें लंबित थी। कागज पर मोहर, हस्ताक्षर और रिकॉर्ड का अपना वजन था, और अदालतों में भारी फाइलें लंबित रहती हैं। अब डिजिटल एंट्री और फिजिकल दस्तावेज के बीच क्लासिक संघर्ष जन्म लेता है। किसे प्राथमिकता दी जाएगी? डिजिटल एंट्री के पश्चात पुराने कागज की स्थिति क्या रहेगी, और अगर गलती हुई तो उसका तत्काल समाधान कैसे होगा? ये कानूनी सवाल केवल तकनीकी नहीं है, यह सवाल है कि जिन लोगों के पास संसाधन कम है वे इससे लड़ेंगे कैसे। जब अदालतों में भर्ती विवादों का मामला वर्षों तक पेंडिंग रहता है, तब वह न्याय का असमय पताका बन जाता है। डिजिटल विवादों की सुनवाई और त्वरित नीतिगत आदेशों की आवश्यकता और भी बढ़ जाएगी। अदालतों के इस नए युग में समयबद्ध निर्देश जारी करने होंगे, वरना लंबितता का बोझ और भारी होगा और लाखों लोगों के हकों का नुकसान तब भी जारी रहेगा। न्याय कभी समाज की अंतिम उम्मीद नहीं रहना चाहिए, पर जब वही अंतिम उम्मीद भी भारी पारिश्रमिक मांगती है, तब आम आदमी की शक्ति और सीमाएं दोनों नष्ट हो जाती हैं। हम यहाँ निंदा के साथ साथ एक अग्नि संदेश भी देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप किसान हैं, जमीन के मालिक हैं या केवल एक नागरिक हैं, तो कुछ कदम आज ही उठा लीजिए। अपनी जमाबंदी, खतौनी और रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटोकॉपी तहसील से करवाकर सुरक्षित रखिए। डिजिटल रजिस्ट्रेशन के हर कदम का टाइम स्टैम्प्ड स्क्रीनशॉट और रसीद संभालिए। स्थानीय तहसील में किसी भी संशोधन पर तुरंत लिखित नोटिस और पब्लिक रजिस्टर की मांग कीजिए। पंचायत और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखें, मीडिया को सूचित करें और मिलकर सुरक्षा ऑडिट की मांग रखिए। जब ताकतें साथ हों तो दबाव बनता है और नीतियां भी बदलती हैं। यहाँ केवल आलोचना नहीं पर निर्णायक मांगे भी रखनी जरूरी है कि सरकार को सार्वजनिक रूप से कम ये बातें आज ही लिखित में देनी चाहिए कि ड्यूअल रिकॉर्ड नीति कम से कम 12 महीने के लिए पेपर और डिजिटल दोनों वैध होंगे। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म और तृतीय पक्ष सुरक्षा ऑडिट की सार्वजनिक रिपोर्ट, हर तहसील पर ऑफलाइन बैकअप की प्रतियां और डेटा लोकलाइजेशन की स्पष्ट नीति, सख्त दंड और मुआवजा नियम ताकि छेड़छाड़ पर तत्काल कार्रवाई हो सके, और हर ब्लॉक में लोकल हेल्प डेस्क या व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान। इन बिंदुओं के बिना पेपरलेस रजिस्ट्री केवल एक नाम का परिवर्तन होगा, पर तंत्र वही रहेगा जो जनता को खाली हाथ छोड़ता है। डबल इंजन की सरकारें मंच पर घोषणाएं करेंगी, स्लोगन टैगलाइन से जनता मोहित होगी, पर असली परख तब होगी जब वही इंजन किसी किसान के खेत के पास उतरेगा और बताएगा कि उसकी जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित है। यदि दोनों इंजन सच मायने में साथ चल रहे हैं तो केंद्र और राज्य को यह दिखाना होगा कि सुरक्षा और पहुंच का भरोसा समान रूप से दिया जा रहा है, वरना यह डबल इंजन सिर्फ प्रचार की डुगडुगी निकलेगा, तेज और ऊंची आवाज पर अंदर से खाली। अब समय है जागने का, चुप रहने का नहीं, चेतना का है, क्योंकि डिजिटल परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, पर यह तब तक सुरक्षित नहीं जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकल पहुंच की गारंटी मौजूद ना हो। पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जमीन का अस्तित्व क्लाउड पर छोड़ दें और फिर रोकर अदालत के दरवाजे ठोके। यह समय है कि हर नागरिक अपने दस्तावेज संभाले, तहसील से प्रतियां मांगे और सरकार से लिखित गारंटी मांगे कि डिजिटल बदलाव के दौरान उसका हक सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। अगर हम आज नहीं उठते तो कल बहुत देर हो जाएगी। जब आपकी जमीन का रिकॉर्ड एक क्लाउड लॉग में गलत एंट्री बनकर रह जाएगा, तब न केवल आपकी संपत्ति खो जाएगी बल्कि लोकतंत्र की एक बुनियाद भी कमजोर हो जाएगी। वह आशा जो यह कहती है कि हर नागरिक का अधिकार उसके हाथों में सुरक्षित रहे। हरियाणा के लोगों से अंतिम विनती है, अपनी जमीन के दस्तावेज संभालिए, अपने पड़ोसी को यह बात बताइए, पंचायतों में आवाज उठाइए और मीडिया को भी सच बताइए। तकनीक का डर नहीं पर उसके दुरुपयोग का डर होना चाहिए, और वह डर तभी मिटेगा जब हम सब मिलकर पारदर्शिता की मांग करेंगे, वरना पेपरलेस का नाटक हमारी जमीन को वजूदलेस कर देगा और तब किसी भी डबल इंजन हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा। और जरा कल्पना कीजिए
कि जब चारों तरफ लूटने वाले भ्रष्ट सिस्टम में लोग बैठे हैं, तो अब आपको इस डिजिटल दुनिया में कितने अलग अलग कलाकार, कितने और डिजिटल अरेस्ट करने वाली प्रक्रियाएं आपके पेपर पर होंगी, इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, इस पर सवाल पूछना लाजमी है। अगर आपको लगता है कि पेपरलेस के जरिए सरकार कुछ नया करना चाहती है तो भी लिखिए, और अगर लगता है कि पेपरलेस के जरिए आपको आपकी जमीन की जानकारी, आपके जमीन के वजूद को लेस करना चाहती है तो भी लिखिए। जय हिंद, जय भारत।